आइए उज्जैन के घटना चक्र पर एक नज़र डालें। हमारा उज्जैन शहर अपने आप में अजब गजब शहर हो गया। यहाँ पर किस किस प्रकार के कितने कितने शर्मदायक घटना चक्र होते हैं, बड़ी विचित्र बात। यहाँ पर अनेक प्रकार के जो घटनाक्रम हमारे सामने आए ना, उसको देखकर तो हमें भी शर्म आ रही है। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़े घटना चक्रों के बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे महाकाल मंदिर की। महाकाल मंदिर में रोजाना लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। पर्यटकी भक्तों की संख्या बहुत अधिक है, शहर के लोगों की कम है। ठीक है, हो रही है। अब यहाँ पर जितने भी ये पर्यटकी भक्त जो महाकाल के दर्शन करने आते हैं ना, और आ रहे हैं और आएंगे, उनका असली मकसद क्या है ये तो जानिए, मगर ये कोई नहीं जान रहा है। तो घूमने फिरने और महाकाल को देखने आते हैं। किसी को आत्मा महाकाल और आत्मचिंतन से कोई सरोकार नहीं। दिखावे का धर्म, दिखावे का दान करके ये सिद्ध करना है कि भैया हम धार्मिक हैं, और जो धर्म धारण योग्य होता है उसका तो अंतिम संस्कार कर देते हैं कि है, और धारण वाले धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर विचित्र विचित्र घटनाएं क्रम देखे हैं महाकाल मंदिर में। यहाँ पर धनखोरी होती है। महाकाल मंदिर तो व्यवसाय केंद्र हो गया है, अब कोई वहाँ जरूरत नहीं। और महाकाल ने भी है ना, महाकाल मंदिर छोड़ दिया, है ही नहीं होगा वहाँ पर। अब ठीक है ना, क्या करें। इतना ही नहीं, यहाँ पर आजकल का इंसान इतना स्वार्थी और इतना घिनौने स्वरूप में आ चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। महाकाल में धनखोरी होती है, लूटखोरी होती है, जो भी होती है, जैसा भी होता है ना, सब चलता है। हमारे धर्म देवता के पंडितों, पुजारियों, दलालों ने एक और नया नाटक कर दिया। कह रहे उनका कि महाकाल का प्रसाद, अच्छा अब इसमें भी सेंध लगा दो, इसमें भी चूना लगा दिया चूना। एक तो महाकाल मंदिर का जो प्रसाद बिकता है ना, उसका भी स्तर गिरता जा रहा है। और दूसरी तरफ महाकाल मंदिर के बाहर और वहाँ पर डुप्लीकेट महाकाल का प्रसाद भी धड़ल्ले से बिक रहा है। और लगभग 5-6 गैंग है जो महाकाल का डुप्लीकेट प्रसाद बना रही है। बनाओ भैया, खूब बनाओ। तो महाकाल के प्रसाद जैसा ही पैकेट, उस पर महाकाल का स्टिकर, ऑनलाइन भी बेच रहे हैं, यो भी बेच रहे हैं, सब वो बेच रहे हैं। मैंने तो 11 तारीख को ही ये पकड़ लिया कांड। मैंने उजागर भी करा, मगर अभी तक न तो महाकाल मंदिर समिति ने कोई कार्रवाई की, न प्रशासन ने कार्रवाई की, और न पुलिस ने कार्रवाई की। ये भी मामला अति रोचक हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि महाकाल मंदिर समिति के संरक्षण में ही ये डुप्लीकेट प्रसाद बनाने वाली गैंग चल रही है। अभी तक जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? करना थी ना जांच की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपके महाकाल के प्रसाद के लड्डू का आकार थोड़ा बड़ा होता है, मगर जो डुप्लीकेट प्रसाद में महाकाल का प्रसाद जो डुप्लीकेट बनता है, उसका लड्डू बहुत छोटा होता है। ये कौन बना रहा है और किसकी परमिशन से बन रही है, और कितने लाख का ये डुप्लीकेट प्रसाद बेच चुके हैं। ऑनलाइन भी बेचा है या भी बेचा है। इस मामले की जांच होना चाहिए। पुलिस को, खुफिया तंत्र को, महाकाल मंदिर समिति को और प्रशासन को ये जांच करना चाहिए। अब करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक। हमने तो जो राज था वो उजागर कर दिया। अब चले आइए दूसरी बात। यहाँ पर नर्क निगम ने तो बड़ा विचित्र खेला ही कर दिया। जल भराव की समस्या यथावत है, आवारा श्वानों की समस्या यथावत है, और जो अतिक्रमण की समस्या भी यथावत है। और जो ये मार्ग चोरीकरण हुआ है ना, इसमें भी बड़ा खेला हो रहा है।
कंठार से छत्तीस चौक तक के मार्ग चौड़ीकरण के सिमेट्री का कि नज़र किसी को नहीं आ रही है कि सिमेट्री डिस्टर्ब क्यों हुई। एक विशेष परिवार को सुविधा देने के लिए आपने सेंट्रल लाइन ही बदल दी। वाह भाई, कितनी अच्छी बात कर दी आपने उज्जैन के लिए। इससे ज़्यादा एक युवराज वाचनालय है ना, सब जानते हैं उज्जैन की धरोहर है और वहाँ पर लगभग 60-70 हज़ार पुस्तकें हैं। अब ये सब उसी के पीछे पड़ गए। कह रहे भैया अब हमने जब सेंट्रल लाइन चेंज कर दी है तो युवराज वाचनालय का इतनी साइड और तोड़ दो और फोड़ कर दो और ये सारी मार्ग का विस्तार कर दो। अरे क्यों हो रहा है? पर यहाँ पर गलती थोड़ी युवराज वाचनालय के संचालकों की भी है, क्योंकि संचालक मंडलों में जो लोग हैं ना वे उतना सक्षमता के साथ विरोध नहीं कर पा रहे। इसका भी कारण है क्योंकि जिस परिवार को एक जो बैंक ऑफ इंडिया वाला खाली परिसर हुआ था उसको किराए पे दे दिया, तो उस में क्या क्या हो रहा है ये शायद संचालक मंडल को पता नहीं है। और पता तो है कि वहाँ पर किस प्रकार चिकमी किराएदारों का रख दिया गया है, कितने वहाँ पर चल रहा है। मामला बड़ा रोचक है। तो यहाँ पर अब जनता जो युवराज वाचनालय के पक्ष में खड़ी होने वाली थी ना, वो भी नहीं हो रही है। अनेक लोगों ने मुझसे आकर बोला कि भैया आप भी उसमें एक संचालक मंडल के सदस्य हो, आप तो आंखें खोलो। अरे भैया मैंने कहा मैं क्या आंखें खोलूं, मैं तो वहाँ लंबे समय से जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो फौज बनी थी ना वो इतनी विचित्र किस्म थी कि हमने जाना उचित ही नहीं समझा, हमने छोड़ दिया। ठीक है, मगर अब तो जनता का इतना दबाव बढ़ रहा है, जनता खुद कह रही है कि अब ये युवराज वाचनालय का जो अस्तित्व था ना उस पर संकट घेरा रहा है। अरे संकट किसी और का नहीं, संचालक मंडल की लापरवाही के कारण भी हो रहा है और अन्य कारणों से भी हो रहा है। तो क्या करें, संकट से भी तो निपटना पड़ेगा। अब मैं खुद जाकर जो अध्यक्ष जी हैं सुभाष जी गौड़, उनसे मिलूंगा कि भैया आप थोड़ा यहाँ पर युवराज वाचनालय की इज्जत तो बचा लो, उसके जो प्रतिष्ठा को धूमिल करने के और जो बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाने का कार्य की जो योजना बनी है, षड्यंत्र बना है, उस षड्यंत्र को नाकाम कर दें। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मामला और भी अति रोचक है, ये आएगा, ठीक है, ये भी एक काम हो गया। अब आइए अतिक्रमण की बात करते हैं। नगर निगम के अफसर रोजाना अनेक मार्गों से निकलते हैं, किंतु उन्हें आज तक अतिक्रमण ही नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया? कुछ न कुछ तो कारण होगा ना कि अतिक्रमण हटाना, ये करना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है। व्यापारियों का अतिक्रमण का किसी को दिख नहीं रहा है, वाहनों का अतिक्रमण है, किसी को दिख नहीं रहा है। और अतिक्रमण मान लीजिए नाटक करते हैं अतिक्रमण हटाने का, उनके हटाने के और गैंग के जाने के बाद तुरंत अतिक्रमण हो जाता है। अरे हमें कोई ये परिकल्पना नहीं करना है, जो वहाँ पर देख लीजिए जाके कितने दुकानदारों ने बैनर से तो अतिक्रमण कर रखा है, होटल वालों ने बाहर से अतिक्रमण कर रखा है, बाहर टेबलें लगा रखी हैं और कितना कितना अतिक्रमण हो रहा है, मगर नगर निगम को दिख ही नहीं रहा। क्या पूरा नगर निगम का पूरा स्टाफ और सारे अफसर, आयुक्त, उपायुक्त, ये सब धतराष्ट्र हो गए हैं? क्या इन्होंने कौन सा अंजन आन लिया है जो उनको बाकी तो सब दिखेगा, कमीशन दिखेगा, वो दिखेगा, परंतु अतिक्रमण नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है भैया? अब देख लो जाके, ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, कोई हमें इसमें राग लपेट नहीं करना है। अब देख लीजिए, ये भी बात हो गई। अब उज्जैन में आइए, यहाँ पर कितनी लूट चल रही है, लूट और साथी डकैती हो रही है। मंदिरों में लूट है, महाकाल मंदिर में भी बड़ा लूट का मामला है। या जलाभिषेक न जाने किस किस नाम से लूट हो रही है, कुछ कह नहीं सकते। प्रसाद के नाम पर कैसी लूट हो रही है ये भी खुला सब हो चुका है। और वहाँ के महाकाल महालोक और महाकाल मंदिर के बाहर किस प्रकार व्यापारी जनता को लूटना है वो किसी को दिख ही नहीं रहा है।
अरे जले हुए तेल के पूरे शहर में अधिकांश स्थानों पर जले हुए तेल के कचौरी, समोसे, आलू वड़े, भजिया और न जाने क्या क्या बिक रहे, मगर कोई कुछ ध्यान नहीं रहा। पोहे में किस प्रकार की टाटी मिलाई जा रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई यहाँ चेकिंग भी नहीं कर रहा। मिलावटी दूध, रासायनिक दूध बिक रहा है, कोई यह जांच नहीं। महंगाई से जनता डरते है, किसी को परवाह नहीं। यानी सब कुछ ये हो रहा है उज्जैन में। तो क्या किया गया? अब आइए उज्जैन में यहाँ पर तिरंगे के नाम पर अनेक प्रकार के नाटक हो। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, कितने निकालेंगे? हर यहाँ पर कह दिया कि भैया सब तिरंगे यात्री, तो सब अपने अपनी प्रतिष्ठा जमाने के लिए, अपना प्रभुत्व जताने के लिए तिरंगे यात्रा निकाल रही है। अभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा की गई कि घर घर तिरंगा फहराया जाए। अब भैया कर लो, फहरा लो। ये तिरंगा फहराने की जो रस्म अदायगी करना है ना, कर लो। परंतु हम तो ये कहते हैं कि तिरंगा ये घर घर फहराने की जरूरत नहीं है। हर भारतीय के दिल में तिरंगे का स्थान होना चाहिए। तिरंगा हमेशा फहराते रहना चाहिए, यही तो तिरंगे का महत्व है। किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो लोग तिरंगे से नफरत करते थे, तिरंगे को फहराना उचित नहीं मानते थे, वे भी कह रहे कि भैया तिरंगे फहराने की औपचारिकता पूरी कर दो। कर रहा है वो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 15 अगस्त का ध्वजा